हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एक छोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही टिपिकल लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर जानकारी आपको हो जाए तो वो बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। मतलब आसान नंबर होते हैं जो कि अगर हम बेसिक से लगाने जाते हैं या फिर हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमारे लिए वो बहुत कठिन हो जाता है। आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक हमारी है जीरो प्लेस। टॉपिक हमारी क्या है? जीरो प्लेस। आज की टॉपिक हमारी जो है जीरो प्लेस। आपके एग्जाम में भी कभी कभी जब आपके टॉपिक में नंबर सिस्टम है तो कभी कभी हो सकता है कि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्यों ना ये छोटी सी टॉपिक को बहुत जल्दी हम समझ लेते हैं। जीरो प्लेस मतलब शून्य स्थान। शून्य स्थान कहने का मतलब क्या है कि जब कोई कैलकुलेशन हम करते हैं तो उस कैलकुलेशन में हमारा जो मल्टीप्लाई हमारे होते हैं उन कैलकुलेशन में लास्ट में हमारे कितने शून्य होते हैं हमें यही बताना होता है। तो इससे आधारित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन आपके पूछे जो जाते हैं और निम्नलिखित 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक होता है इक्वेशन पर आधारित, जिसको हम कहते हैं समीकरण पर आधारित। किस पे आधारित? समीकरण पर आधारित। किस पे आधारित भाई? समीकरण पर आधारित। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछ देता है इसमें प्राकृतिक संख्या पर आधारित पूछ देता है। किस पे पूछ देता है? प्राकृतिक संख्या पर आधारित पूछ देता है। प्राकृतिक संख्या पर आधारित। और तीसरे टाइप की जो चीज आपसे पूछ देता है वो पूछ देता है आपका सम संख्या पर आधारित। किस पे पूछ देता है? सम संख्या पर आधारित। और नेक्स्ट जो आपसे पूछ देता है वो क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे विषम संख्या पर आधारित। विषम संख्या पर आधारित। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं इस पे, और ये 4 प्रकार के प्रश्नों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा जीरो का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जीरो बनता कैसे है, जीरो हमें मिलता कैसे है। ठीक है, हमारे पास जो स्टार्टिंग में संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थी। हमारे पास तो यही संख्याएं न थी स्टार्टिंग में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आर्यभट्ट जी आए जो हमारे देश के थे, भारत के थे। भारत में भी कहां के? बिहार के। और बिहार में भी कहां के? पटना के। ये आर्यभट्ट जी जब आए तो उन्होंने जीरो का खोज किया। अच्छा, उनके दिमाग में जीरो कैसे आया होगा जरा देखिए। इसमें ये आपके पास जो नंबर है देखिए, इसमें 2 है और इसमें 5 है। ये 2 और ये क्या है? 5 है। जब इनको हम एक साथ लेते हैं, जब इनका हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 10 मिलता है। हमें क्या मिल जाता है? 10 मिल जाता है। इनको छोड़ करके आप किसी का भी मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या कभी आपको जीरो मिल सकता है? क्या कभी भी आपको जीरो नहीं मिल सकता है। कहने का मतलब यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जीरो पाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 और 5 का जोड़ा बनाना होगा। क्या बनाना होगा? जोड़ा, युग्म होने चाहिए उनको। कहने का मतलब 1 2 और 1 5 होगा तो मुझे कितना शून्य मिलेगा? 1। 1 2 और 1 5 होगा तो कितना शून्य मिलेगा? 1। यदि मान लीजिए 2 2 और 2 5 हो जाए तो कितना शून्य मिलेगा? 2 मिलेगा। 100, क्योंकि 2 दूना के 4 पच्चे 20 पच्चे 100। ये तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पर डाल रहे हैं दिमाग में। अगर मान लीजिए 3 2 मिल जाए और 3 5 मिल जाए तो बताइए आपको कितने शून्य मिल जाएंगे? 3 शून्य मिल जाएंगे। कितने शून्य मिल जाएंगे? 3 शून्य मिल जाएंगे। कहने का मतलब जितना 2 अगर उतना ही 5 है, उनके जोड़े बन रहे हैं तो मुझे उतना शून्य मिल जाएगा। मुझे उतना शून्य मिल जाएगा।
मिलेगा। ये आपको ध्यान देने की बात है। फिर देखिए, अगर मान लीजिए 2 2 रहता है और 5 हमारे पास 3 हो जाते हैं तो कितना शून्य मिलेगा भाई? तो 2 ही शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ा तो 2 2 1 2 1 5 से 1 ठो और 1 2 1 5 से 1 ठो, इसका मतलब जोड़ा तो 2 ही बन पाया, 1 5 एक्स्ट्रा से कोई हमको मतलब नहीं। यहां पर भी हमको कितने 2 जीरो मिलेंगे? 2 ही जीरो मिलेंगे। अब आते हैं पहले प्रकार का जो है समीकरण पर आधारित है। इन पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जरा उसको करते हैं। दोस्तों देखिए, आपके पास समीकरण पर आधारित मैंने 2 क्वेश्चन नोट कर दिए, एक क्वेश्चन यहां पर और एक क्वेश्चन यहां पर। इन दोनों को हल करके समीकरण पर आधारित क्वेश्चनों को हम बहुत बढ़िया तरीके से कैसे हल कर पाएंगे और आसानी से चुटकी बजाते ही उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा धीरे स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? जैसे देखिए, इसमें बताना है कि इसके गुणनफल के बाद जो अंक मिलेगा उस अंक के बाद कितने जीरो मिलेंगे। इसका गुणनफल पूरा किया जाएगा और लास्ट में अंक मिलेगा तो उस अंक के बाद लास्ट में कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो अगर जीरो निकालना है तो पहले देखिए, तो 2 जीरो तो मुझे ऐसे ही मिल रहा है, इसको तो किसी में मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं। 2 जीरो यहां पे मिल रहा है। जीरो मिलता कैसे भाई? 2 और 5 से। अगर जीरो खड़ा खड़ा मिल रहा है तो इसको ऐसे ही ले लेते हैं और बचा इसके साथ 3, तो 3 में तो 2 है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहां पर देखिए 25 है और इस 25 में कितना 2 होता है? देखिए यहां पर ये तो मान लीजिए 300 को रहने दीजिए, इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको? 25 को लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 71 है, तो 71 में आपका कोई आएगा 2 या 5? नहीं आएगा। यहां पर आपका 2 है तो 2 हमारा उपयोग में आ सकता है, लेकिन 81 का कोई उपयोग है क्या? किया उसमें 2 और 5 कोई आएगा? नहीं आएगा। इसलिए अब यहां पर देखेंगे 300 को हम ऐसे ही ले देते हैं। यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर तो 5 के पावर कितना? 4। 71 का कोई मतलब नहीं यहां पे है, लेकिन हम लिख देते हैं। यहां पर 2 है और यहां पर 81। अब देखिए 1 2 1 5 के साथ मिलकर के 1 जीरो तो बना सकता है, बाकी 3 5 हमारे किसी काम के हैं नहीं है, और 2 यहां पर थे, तो 2 जीरो ए और 1 जीरो ए मिलके हो जाएंगे कितना? 3 शून्य। कितना शून्य हो जाएंगे भाई? 3 शून्य हो जाएंगे। जो हम गुणनफल करेंगे उसमें लास्ट में जो अंक आएगा उस अंक के पीछे कितने शून्य मिलेंगे? 3 शून्य मिलेंगे। आसानी से समझ पाए? पहले मुझे क्या करना है, अगर जीरो गुणनफल में सीधे सीधे तो उसको पकड़ लीजिए, लेकिन उसके साथ जो नंबर है उसमें देखिए कहीं 2 और 5 तो नहीं है। इस 3 में ना तो 2 होता है ना तो 5 होता है, बात खत्म। 25 को हमने तोड़ दिया 5 के फार्म में, तो 25 को लिख सकते हैं 5 के घाते 2 और इस पूरे के घाते आप देख रहे हैं 2 है, तो 2 दूना के 4, 25 के 5 के पावर 4 हो जाएगा। 71 में कोई नहीं होता, 81 में कोई नहीं होता, 2 हमारे काम में आ सकता है, क्योंकि ये 2 1 5 के साथ मिलकर के एक जीरो बना देगा और 2 जीरो इसमें थे तो हमारे 3 शून्य हो गए। जरा इसको देखते हैं। यहां से देखिए 1 जीरो तो ऐसे ही कट गया, कट सकता है ना नीचे ऊपर। 8 दूना के 16 मैंने काट दिया। 4 आप देख रहे हैं, 4 यहां से आपको दिख रहा है, बट थोड़ा सा यहां पर भी देखिए, इसको हम एक लाइन नीचे करते हैं। देखिए 500 गुड़ते लिखते हैं, यहां पे 34 गुड़ते लिखते, देखिए इसमें कोई है हमारे काम की कोई चीज है नहीं, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए ना। लिख के क्या करेंगे, कोई मतलब तो है नहीं हमारे काम का, बशर्ते अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई काम का है नहीं। नीचे आएंगे, देखिए ये 4 है, ये 4 के पावर -2 है। अगर नीचे अपान के नीचे मतलब बटा के नीचे किसी भी नंबर के पावर यदि माइनस हो तो वो ऊपर चला जाता है और उसका पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये 4 के पावर 2 ऊपर चला जाएगा और प्लस हो जाएगा। 4 के पावर 2 का मतलब क्या समझ रहे हैं? 4 के पावर 2 का मतलब क्या समझ रहे हैं? 2 ठो 4 है, 1 ठो 4 खत्म हो गया तो 1 4 बच गया। अब आइए, अब ध्यान से अगर आप देखें तो 2 जीरो तो यहां से मिल गया ना, 2 जीरो तो मिल गया मुझे। 1 5 है, ध्यान दीजिए 1 5 है। इस 34 को अगर आप लिखेंगे, मैं एक लाइन बल्कि कैलकुलेशन कर लेता हूं, 500 गुणे 2 गुणे 17 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 34 में एक 2 है। इस 17 का कोई मतलब हमें है नहीं, 13 का मतलब हमें है नहीं, 4 में 2 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम जोड़ा बनाएं, ध्यान से देखिएगा, 2 शून्य तो मुझे ऐसे मिल गए ये दोनों,
एक 5 एक 2 के साथ एक और शून्य मिल जाएगा, बट ये दोनों दो हमारे किसी काम के है नहीं, क्योंकि जब तक 2 5 के साथ मिलेगा नहीं तब तक हमको शून्य देगा नहीं, इसलिए ये भी किसी काम के नहीं। तो यहां पर भी हमारा आंसर आ गया 3 शून्य। क्या आ गया? 3 शून्य। तो हम गुणनफल करेंगे तो प्राप्त जो अंक हमारा लास्ट होगा उसके बाद 3 शून्य हमें मिलेंगे। चलिए, हमने समीकरण पर आधारित 2 सवाल देख लिए। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या पर आधारित। किस पे आधारित? प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्नों की। इनको आप देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या पर आधारित हमने क्या पढ़ा था? समीकरण पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन लगाए। अब प्राकृतिक संख्या पर आधारित हम क्वेश्चन लगाते। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। कहने का मतलब इसको कह सकता था कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य हो सकते थे, या इसको ऐसे भी देख सकता था, 1 गुणते 3 गुणे 4 गुणे 5 ... गुणे 60। ये ऐसे भी दे सकता था कि इसके कैलकुलेशन में जो आएगा, जो अंक हमारा आएगा उसके दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे, लास्ट में जो अंक आएगा हमारा उसके दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे? जब 1 से 60 तक आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, लास्ट संख्या को ले लेंगे और उसमें 5 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 5 से। 5 से भाग देंगे, भाग कितना बार जाएगा? 12 बार जा रहा है। भाग कितना बार जाएगा भाई? 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 बार गया, फिर देखते हैं, फिर ये जो जितना बार भाग गया उसमें हम फिर 5 से भाग देते हैं। अगर 5 से भाग देंगे तो भाग कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर ये 2 में हम 5 से भाग देते हैं, अगर देंगे तो कितना बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ये जो हमारा भागफल आया है इसी को जोड़ लीजिए, 12 2 14। 12 2 कितना? 14। 12 2 कितना? 14। वैसे भी आपने निकाला था 14 आया था। फिर से देखिए, दिखा देता हूं। आपने देखा था कि 5 कितने? 5 ले लिया था आपने, 10 ले लिया था, 15 ले लिया था, 20 ले लिया था, 25 ले लिया था, 30 ले लिया था, 35 ले लिया था, 40 ले लिया था, 45 ले लिया था, 50 ले लिया था, 55 ले लिया था, 60 ले लिया था। 1 2 3 4, इसमें 2 ठो है, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। एक 50 में भी देखिए 2 ठो है ना, 50 में भी तो 2 ठो, जैसे 25 में 2 ठो है। 50 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 5 25 दूना 50। हमें लग रहा है कि पीछे हमने थोड़ा गलत बता दिया आपको, लेकिन यहां पर फिर से देखेंगे कि 1 2 3 4, इसमें 2 ठो है, 4 2 6 7 8 9 10 11, 2 ठो है, 12 13 14। 14 हो गया आपका, ऐसे भी और 14 ऐसे भी। इस तरीकों को मारिए गोली। ऐसे आप लिख के कब तक लगाएंगे? ये तो कोई तरीका अच्छा होगा नहीं। अच्छा तरीका तो ये ना है हमारा कि जहां तक पूछा जाए उसमें 5 से भाग दें, जितनी बार भाग गया फिर उसमें 5 से भाग दें। बस भाग जितनी बार जा रही है भागफल लिखना है, शेष से मतलब हमको नहीं है। भाग गई अब 2 बार तो 2 में 5 से भाग दिए, लेकिन 2 में तो भाग 2 0 बार ही जाएगी, इसलिए 0 लिख दिया और ये भागफलों को जोड़ दिया। आंसर आपके हाथ में। अब आइए पटाख दे और क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। जैसे ये हो गया ना, तो अब आपसे कह सकता है, अब आपसे आगे पूछ सकता है, कल के डेट में आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि क्या आ सकता है भाई? आ सकता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ... गुणे 500 तक की संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर, प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितना शून्य आएगा? तो मैंने क्या बताया? लास्ट ले लेना भाई, इसमें 5 से भाग दे देना। कितना बार भाग गया? 100। जितना बार गया उसमें फिर 5 से भाग दे देना। कितना बार जाएगा? 20। फिर इसमें 5 से भाग दे देना। कितना बार जाएगा? 4। फिर 4 में 5 से भाग दोगे, कितना बार जाएगा? 0 बार। जोड़ देना 100 120 4 124। ये रहा आपका आंसर, 124 रहा आपका आंसर। ऐसे तो आप कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चाहे जहां तक पूछेगा लास्ट में पकड़ना, भाग देते चले जाना। 500 में 5 का दिया 100, 100 में 5 से दिया 20, फिर 20 में 5 से दिया 4, और देख पा रहे हैं आप 124 आ गया। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको वैसे भी गिन के दिखाया, ये बहुत बड़ा है, इसमें गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया। यहां पर मैं ट्रिक से बिल्कुल बता रहा हूं और फटाक दे आप आंसर निकाल पा रहे हैं। अब आगे आइए, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल के डेट में आपसे क्या पूछ दे,
कल के डेट में आपसे एक से न पूछ के बीच से पूछ दे, जैसे 101 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। एक से नहीं दिया, अब 101 से दे दिया। तो देखिए जब 101 से दिया तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं है भाई, हमने एक से पढ़ा था। तो आइए इसको बना लेते हैं। यहां पर एक होगा ना, यहां पर एक होगा, 1 से 250 निकाल लेते हैं, 1 से 250, फिर इसमें से माइनस कर लेते हैं। कहां से? 1 से 100 तक, 101 से चाहिए मुझे, 1 से 100 तक अगर माइनस कर लूं, यहां 1 से 100 तक का माइनस कर लूं तो 101 से 250 तक का बचेगा भाई। 1 से 100 तक का हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस। लगाना तो आसान है। अब तो 1 से हो गया, 1 से 250 तक, तो 250 में आप किससे भाग देंगे? 5 से, तो कितना आ गया? 50। 50 में कितने देंगे? 5 से 10। 10 में देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 2। और 2 में 5 से देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। इसको आप जोड़ लेंगे, 50 10 60 2 62। कितना आ गया? 62। लेकिन इसमें से हमें माइनस करना है, इसका भी निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे। अब 100 में हम कितना से भाग दे दें? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 20। और 20 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 में हम 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। जोड़ लिया तो कितना आ गया? 24। ये 62, ये 24, और आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 62 में से 24 अगर आप माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाता है 8, 12 में से 4 जाता है 8, और यहां पे कितना बच गया भाई? 5 में से 2 जाएगा 3, तो कितना आ जाएंगे? कितना जीरो आ जाएंगे आपके? 38 जीरो आ जाएंगे। कहां से? 101 से 250 तक की संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 38 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 38 शून्य आएंगे। अब आइए मैं आगे पढ़ता हूं सम संख्या पर आधारित प्रश्न। सम संख्या पर आधारित प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न था 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर। यह प्रश्न ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिख सकता था जरा देखें कि 2 गुणते 4 गुणते 6 गुणते 8 गुणते ... गुणते 100 कि गुणनफल में प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। सम संख्या ही देख रहे हैं आप, इसका मतलब 100 तक की सम संख्याओं का ही गुणा करने के लिए कह रहा है। जब सम संख्या वाला प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब सम संख्या वाला प्रश्न आएगा तो जो हम भाग दे रहे थे 5 से, हम पहली बार 10 से देंगे। कितना से देंगे? 10 से देंगे। पहली बार कितनी से देंगे? 10 से देंगे। 1 से अगर ये प्रश्न आएगा चाहे जहां तक, तो लास्ट में जहां तक कहेगा उसमें हम 10 से भाग दे देंगे। और जैसे ही 10 से पहली बार देंगे तो आ गया जो आएगा। अब दूसरी बार से फिर 5 से भाग देना चालू करेंगे। अब हमेशा 5 से देंगे। पहली बार, केवल और केवल पहली बार 10 से भाग देंगे, उसके बाद हम फिर 5 से ही भाग दिया करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जोड़ लीजिए तो 10 2 कितना हो गया? 12। मतलब 1 से लेकर के 100 तक की सभी सम संख्याओं का यदि हम गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे? 12 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे भाई? 12 शून्य आएंगे अगर 1 से 100 तक का गुणा करेंगे। अगर कल के डेट में ये ना पूछ के, कल के डेट में आपसे ये भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? जरा उसके बारे में देखिए। कल के डेट में आपसे यह पूछ सकता है कि कह सकता है आपसे कल के डेट में क्वेश्चन कि 1 से लेकर के 2 गुणे 4 6 गुणते 8 गुणते ... गुणते 500 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। कल के डेट में आपसे यह पूछ सकता है। अगर 500 तक भी पूछ दे, अगर हमसे कहां तक पूछ दे? 500 तक भी पूछ दे तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो जानते हैं जब हमें 1 से पूछेगा या जब हमें प्रथम पूछेगा तो लास्ट वाले में पहली बार हमें कितना से भाग देना है? 10 से, तो कितना आएगा? 50। फिर मुझे कितना से भाग देना है? 5 से, तो आएगा 10। फिर हम 5 से ही देंगे, आएगा 2। फिर हम 2 में 5 से देंगे तो 0। जोड़ लेंगे 50 10 60 2 62। कहने का मतलब कि प्रथम 500 तक की या प्रथम 500 तक की संख्याओं, सम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, ये कह सकता है। ठीक है, अगर 500 तक कहता है तो 500 में आप क्या करेंगे? पहली बार 10 से भाग देंगे। लेकिन ये कहता है कि प्रथम
प्रथम 500 सम संख्याओं का गुणा करने पर, ध्यान देने वाली बात है, प्रथम 500 सम संख्या कह दिया, उसने सम संख्या ही बता दिया स्टार्टिंग में, तब हम 10 से भाग नहीं देंगे, 5 से ही देना चालू करेंगे। या आप समझें कि 500 सम संख्या कह रहा है, इसका मतलब मुझे कहां तक लेना होगा, 1000 तक लेना होगा। कहां तक लेना होगा, 1000 तक, क्योंकि आपको मालूम है कि आधा सम होता है, आधा विषम होता है। अगर हम कहें 1 से लेके 10 तक की सम संख्या तो 5 होगी, या हम कहें प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, तो 1 से 10 तक में जो 5 होंगी उन्हीं का योग की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कह दूं प्रथम 10 सम संख्या का योग, तो 10 मैं कह रहा हूं, इसका मतलब 1 से 20 तक की बात कर रहा हूं। और मैं कहूं 1 से 10 तक की सम संख्या का योग, तो मैं 5 सम संख्या की बात कर रहा हूं। ये बात हमारी समझ पा रहे होंगे। तो जैसा शब्द कहेगा उसके अनुसार हम अपने आप को पलट लेंगे। ये शब्द हमारा था कि प्रथम 1 से लेके 500 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। 1 से लेके 500 तक की सभी सम संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने, तो आपने ऐसे कर दिया, 62 आपका आंसर। कल के डेट में आपसे कुछ और पूछ दे, क्या पूछ दे भाई, थोड़ा सा देखिए तो क्या पूछ देता कल के डेट में आपसे। कल के डेट में आपसे क्या पूछ देगा, कल के डेट में आपसे कहेगा कि 50 से लेकर 250 तक, 50 से लेकर 250 तक की सभी कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। कल के डेट में आपसे यह पूछ सकता है। कल के डेट में आपसे पूछे कि 50 से लेकर 250 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। देखिए फिर बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि मुझे कहां से पूछ रहा है, 50 से, मुझे 50 गुणते 52 गुणते 54 ऐसे डाट गुणते कहां तक, 250 तक की बात कर रहा है। कहने का मतलब मैं कहां से बनाऊंगा, 1 से 50, फिर 1 से कहां तक, 49 तक, 1 से कहां तक, 49 तक। तो बना लीजिए क्वेश्चन अपना। आप क्वेश्चन बनाएंगे 1 से कहां तक, 250 तक की सम संख्याओं को निकाल लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1 से कहां तक, 49 तक की सम संख्या। समझ रहे। अब 250 में पहली बार किससे भाग देंगे, 10 से, क्योंकि सम संख्या की बात है। तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 में कितना से भाग देंगे, 5 से, तो 5। फिर 5 में देंगे 5 से भाग, तो कितना आएगा, 1। जोड़ ले 25 5 30 1 31। ये भी निकाल लेते हैं। तो 49 में पहली बार 10 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4। अब दूसरी बार 4 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार, 0। घटाने पर कितना आ गया, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, टोटल 4। अब देखिए ये 4 और ये 31, तो कुल हमारे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 माइनस 4 बराबर 26 शून्य। 31 माइनस 4 बराबर कितना शून्य, 26 शून्य। अब सम संख्या पर आधारित भी पढ़ लिए, आइए अब विषम संख्या पर आधारित भी प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्तों विषम संख्या पर आधारित भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, विषम संख्या पर भी आधारित हमने क्वेश्चन ले लिया। लेकिन बड़ी मजे की बात यहाँ पे है, कहा है कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणा करने पर, अरे भाई क्या कर रहा है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डाट डाट डाट। भाई 100 तो हमारा सम है ना, तो 99 तक लेंगे, गुणे 99। अगर गुणा करें तो इसके गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे, यही तो कह रहा। अरे भाई गौर करिए कि इसमें कहीं पर भी 2 मिलेगा। विषम संख्या का मतलब वही ना जो 2 से न कटे, जिसमें 2 न आए, यही ना बात, जो 2 से कटवा नहीं करेगा, जिसमें 2 आईबा नहीं करेगा। अरे भैया 2 जब मिलबे नहीं करेगा 5 से, 5 कितना हूं अकेले आ रहे, कहने का मतलब अकेला चना भाड़ फोड़ेगा, मतलब अकेले 5 आके कुछ बिगाड़ लेगा या कुछ बना लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि 2 5 से नहीं मिलेगा। क्योंकि शुरुआत में ही आपने देखा, क्या देखा कि 2 जब 5 से मिलता है तभी शून्य का निर्माण होता है। 2 जब 5 से मिलता है तभी शून्य का निर्माण होता है। इसलिए यहां पर एक भी शून्य नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सम संख्याएं 2 नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे एक भी शून्य नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक भी शून्य नहीं मिलेंगे। विषम संख्या पर आधारित आपसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए अगर पूछा जाता है तो भाई अति उत्तम है, आप उत्तर दे के आगे बढ़िए, आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज
अच्छा लगा होगा क्लास, मैं उम्मीद करता हूं। आप देख करके मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।